अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल है और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। दुआ तो हम सब करते हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा पैशन है। दवा का इंतज़ाम इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एक डिफरेंट तरीक़ेकार है जिससे सुनने में और जितना अब तक मैं समझ पाया हूँ उसमें वो बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव लग रही है। इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल कैसे हुआ, हमारी परफॉर्मेंसेस में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, आईसीसी के इवेंट्स में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और बात करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर, द मैन विद द प्लान, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आकिब भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैन विद द प्लान, तो आपकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने कहा वो आपने करके दिखाया। वो रील बड़ी वायरल हुई थी, आपके आने से पहले भी हो गई थी, बाद में भी हो रही थी, कि इंग्लैंड के खिलाफ जीत का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। आप बनाइए टर्निंग ट्रैक्स, आप लाइए स्पिनर्स, आप उनको उससे फंसाइए। वही आप आए, आपने किया और वो कामयाब हुआ। लेकिन क्या थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हर बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने एक ही टेस्ट मैच के बाद वही फार्मूला हम पे अप्लाई किया, हमें फंसा दिया। साउथ अफ्रीका ने यही चीज़ हमारे साथ की। एक तो हमारी टेल दुनिया की वर्स है, दूसरी टेल फंस जाती है और हमारी टेल नहीं कर पाती, और वो स्पिन के जाल में हम खुद ही फंसते गए। देखिए, आपने ये देखना होता है कि आपके पास जीतने के लिए ऑप्शन क्या है। पाकिस्तान में 70s से अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की जितनी सक्सेस है टेस्ट मैचेस में अगर देखें तो दो चीज़ों पे है, स्पिन बॉलिंग, रिवर्स स्विंग। एक चीज़ जो लोग अभी हम ग्लोरी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं ना बार बार, कि वो किधर गए फास्ट बॉलर, वो किधर गई परफॉर्मेंसेस। तो ये जो 20-24 कैमरास लगते हैं ना ग्राउंड के अंदर, वो रिवर्स स्विंग तो उसकी नज़र हो गई है। अब वो आपको नहीं कर सकते आप, देयर इज़ नो मोर स्क्रैचिंग, ऐसी चीज़ें अलाउ ही नहीं करते। तो एक टाइम था, वो गुजर गया। दूसरा, आपने डोमिनेट किया, बीच में एक एलिमेंट था आपकी स्पिन बॉलिंग का, और स्पिन बॉलिंग में भी स्पेसिफिकली दूसरा बॉल जो कि स्क्लैन ने बहुत किया, फिर सईद अजमल ने बहुत किया, तो वो अब एक्शन नो मोर बेंडिंग अलाउड, तो रिवर्स स्विंग भी साइड पे चली गई और ये बेंडिंग भी साइड पे चली गई। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? आपके बॉलर्स इन डेड पिचेस के ऊपर उस तरह से नहीं रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते, जो कि हमारे लिए एक लर्निंग, मेरे लिए स्पेशली ज़रूर थी चैम्पियंस ट्रॉफी के दरमियान। उसकी बाद में बात करें, ठीक है। तो इंग्लैंड के लिए हमारे पास ऑप्शन थी कि हम स्पिनर लाएं और उनको हम जीतें। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आई, तो पहला टेस्ट जब हुआ तो वैसे वॉक कर रहा था, जितने वो आमिर सुहेल कमेंटेटर थे, तो वो कह रहे थे कि यार तुम लोग थोड़ी उन्हें थोड़ी सी स्पेस तो दो। तो मैंने कहा यार, अभी तो हमने 2 टेस्ट जीते इतने सालों बाद इंग्लैंड से और 1 मैच जीता है, तो मकसद तो आपका होम सीरीज़ को जीतने का है ना। तो लेकिन जिस तरह से वो मैच में 80 रन्स पे आउट हुए वेस्ट इंडीज़, और उनको वापस तो आपने लाना है तो आप किसी को भी ला सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट जिस तरह हारा, और दूसरे में जिस तरह से वो फंस गए थे, वो टेल एंडर से नंबर 9 से आपने 100 कराना, तो ये वो वीक पॉइंट्स हैं। तो वो तो ठीक है, इसका तो कंडीशन से इतना ताल्लुक, कंडीशन हमारे लिए थी जिसका हमने सही फ़ायदा नहीं उठाया। बट ऐसा नहीं है कि हम ऐसी ही पिचेस बनाएंगे। अब देखें, जब श्रीलंका आई है तो हमने अच्छी पिचेस बनाई, क्योंकि हमें देखना है कि ऑपोजिशन कौन सी है। साउथ अफ्रीका को स्पिन बॉलिंग के अलावा हराना हमारे लिए आसान नहीं है। उनके फास्ट बॉलर हमसे बेहतर है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अच्छा, अब ये सवाल वो सवाल है जो लोगों के सवाल है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपसे अग्री करता हूँ। सवाल ये है कि जब हम इस तरह की कंडीशन घर में खेलेंगे तो क्या हमारी फास्ट बॉलिंग कमज़ोर नहीं होगी? क्योंकि पहले एक परसेप्शन तो ये भी है ना कि पहले तो आप पत्थर भी उठाते थे तो 140 प्लस पेस का बॉलर मिलता था, अब आपको वो बॉलिंग नहीं मिल रही है। और अगर आप स्पिन कंडीशंस पे डोमिनेट करेंगे घर में ही, तो फिर आगे आपकी फास्ट बॉलिंग ख़राब नहीं होगी? देखिए, वो एक फ़ेज़ है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के 2 टेस्ट, वेस्ट इंडीज़ के दो टेस्ट, और आपके साउथ अफ्रीका के दो टेस्ट, आपको पता है कि आपने सीरीज़ जीतनी है। उसमें भी साउथ अफ्रीका में शाहीन ने आके बीच में परफॉर्म किया फास्ट बॉलिंग के हवाले से। सारी ज़िंदगी जो फास्ट बॉलिंग परफॉर्म की है ना, इट वाज़न्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस,
ऐसी ही पिचेस थी, रड़े मैदान होते थे वो 70 से ले लें, जब आती थी यहाँ टीम, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, वेस्ट इंडीज़ आई, बिल्कुल फ्लैट पिचेस। और आपके फास्ट बॉलर कौन कौन से खेले हैं बीच में? आमिर मलिक नया बॉल कर रहे हैं, मुदस्सर नज़र नया बॉल कर रहे हैं। बीच में आपके जो रिवर्स स्विंग का जो एक दौर आया उसमें आपने विकटें ली हैं, शोएब ने भी ली, वसीम वकार, इमरान, सब ने ली। अब वो एलिमेंट निकल गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी अगर आप किसी को एक सीरीज़ में फ़ास्ट बॉलर को नहीं खिलाते तो उसकी फ़ास्ट बॉलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी टीम गई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 22-23 साल बाद आपने वनडे सीरीज़ जीती उन सीमिंग पिचेस पे, और बॉलर ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। वनडे पे हम आते हैं ना, वो अलग टॉपिक है ना वनडे। मैं टेस्ट पे इसलिए रहना चाह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है, फॉर्मूला हमने निकाला, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। परमानेंट सोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकती। ये बात मैं ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि जीत से बढ़ के कुछ नहीं है, तोड़ हमने निकाल लिया, लेकिन रिजल्ट वही है ना कि WTC में हम सेकंड लास्ट और लास्ट ही आ रहे हैं, हम उससे आगे नहीं जा रहे। होम में सबसे बुरी क्रिकेट खेलने वाले भी हम ही हैं। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल जो जीतना ही भूल गए थे। अभी शान को कह रहे थे कि 12 टेस्ट 16 टेस्ट मैचों में सिर्फ वो 4 जीते, तो 4 यही वाले हैं। अगर आप उसको यहाँ भी दे देते घास वाली पिचेस तो हो सकता है बेचारे के पास 16-0 ही रह जाता। अब आपके पास टीमें जो दूसरी आएंगी, लेट्स से हमारी तो मैं मानता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में जो हालत है कि आपके पास बांग्लादेश इधर आती है, आप घास वाली पिच बनाते हो, 2-2.5 साल पहले आई ना। जी 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 जी। तो जो वो यहाँ से भी आपसे जीत के चली गई, वहाँ पे भी आपको हरा दिया, घास वाली पिच में वहाँ भी आप, वो खुद अब जाके जिम्बाब्वे से हार रही है बुरी तरह। हमारा ये हाल है कि हम उससे हार रहे हैं। हाँ, इसकी वजह ये है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अफेक्ट की है ना ये जो नया कल्चर आया लीग का, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इनको सबसे ज़्यादा हिट हुई है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप पूरे साल में देखें, टेस्ट हो रहे हैं 5 से 6, आपके ODI मैचेस हो रहे हैं 8 से 10, और आपके T20 हो रहे हैं 35+। मैच आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं। आप जो एक प्लेयर है वो 3 लीग्स तो लाजमी खेलता है, PSL एंड 2 बाहर, तो 40 वो लगा रहे हैं। जो एक बंदा सारा साल कोई 80-90 मैचेस T20 के खेलता है और वो फर्स्ट क्लास का एक मैच नहीं खेलता, तो 2 साल गुजरेंगे, 1 साल गुजरेगा, तो आपकी गेम किधर शिफ्ट होगी? यू वोंट बी एबल टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट अगर आप खेल ही नहीं रहे कोई फर्स्ट। नॉट अग्री मोर। मेरा तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, अगर आप पुराने मेरे शोज़ भी देखें या जो भी, उसमें हमेशा बात यही है, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, आप 4 डे क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। आपको अक्टूबर में होने वाले हैं 2 साल। मेरा सवाल ये है कि ये 2 साल बाद क्यों याद आया कि हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी है? इसकी इंपॉर्टेंस अब क्यों आ रही है? उसकी इंपॉर्टेंस देखें, जब आप किसी भी जगहों पे, मैं 12-13 साल बाद अक्टूबर में आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, और आप देखें कि जो पहला हमारा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने एक काम किया कि जी देयर इज़ नो ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीवन, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं है। फिर आपको उसके बारे में लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि आपने दुनिया को भी ये बता दिया कि हमारे पास भाई कोई इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है? अगर नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी है ना। लेकिन वही BA हो जाता ना। दुनिया तो कह रही है कि आपके पास कोई टॉप लेवल का प्लेयर ही नहीं है जब आपकी B से स्टार्ट हो रही है। परफॉर्मेंस नहीं ना आ रही, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू योर रिजल्ट्स। तो हमने जानबूझ के तो नहीं किसी को ये बनाना ना, और जिसको B में कह रहे वो कहता है कि ये A क्यों है, क्योंकि हो ये रहा था कि ये आपकी T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच परफॉर्मेंस सारे खेल रहे हैं और सारा साल खेल रहे हैं, और किसी को पूछो आप खेलते क्यों नहीं, उधर हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम किस वक्त खेल लें। सही बात है, सही है। और फिर आप सोचते हैं, उसकी सलूशन निकालते हैं। ये वी आर द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड कि जिसने ये सोचा है। आज आप देखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हो रहा है, इवन साउथ अफ्रीका के साथ जो हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है, एल्सवे इवन ऑस्ट्रेलिया की हालत ये है कि उनके पास
उन 3 फास्ट बॉलर के बाद कोई फास्ट बॉलर नहीं ये है। हमें नजर आ रहा है, जब वो ब्रेक नहीं हुई है। तो हमें नजर आ रहा है। तो जब वो ये नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि हमें ठीक है। इसको सोचते सोचते एक चीज़ हमने बना ली। अच्छा, हमें मेनली अभी क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना है, अब आ जाते हैं वनडे क्रिकेट पे, क्योंकि जस्ट अराउंड द कॉर्नर इज वर्ल्ड कप। 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला है, और जो पिछला आईसीसी का वनडे इवेंट था यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी से इरेज ही हो जाए, क्योंकि उसमें जो हमारी हालत रही है। अब सवाल ये है कि उस पर टीम ने जो किया उससे बहुत बेहतर टीम थी या बन सकती थी, क्योंकि आप सेलेक्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, सिलेक्शन में जब फॉर्मर क्रिकेटर्स आते हैं तो क्या वो ईगो का मसला बना लेते हैं कि यार सब कह रहे हैं 2 स्पिनर होने चाहिए, 3 स्पिनर होने चाहिए, और आपका भी स्टेटमेंट है कि एसी में बैठ के बात करना आसान है, तो क्या ये वजह है कि दूसरा स्पिनर नहीं डाला? देखिए, स्पिनर से मुझे कैसे प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, या किसी को प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने चलते सीरीज़ के अंदर 3-4 स्पिनर डाल दिए। तो प्रॉब्लम किसी की कोई ईगो की नहीं है। हम जब कोई फैसला कर रहे होते तो हमें क्या पता आप लोग बाहर क्या सोच रहे हो। ठीक है। हमने तो ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाज लाइक अ बिग हिट। उसकी वजह यह है कि हम बेहतर सोच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीत गए वनडे की, अब साउथ अफ्रीका गया क्लीन स्वीप फिर कर कैसे दी। नोज डाइव फिर लगी कि अच्छा, अपनी वहाँ चैंपियंस पे ट्रॉफी में होता बिना क्या है जीते कि आपकी जो टीम है ना, वो एक ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, अर्ली ऑन कंडीशंस अच्छी थी। साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे बीच में स्पिनर्स ने भी अच्छा किया। आगा ने एक मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, फिर सुफियान ने भी एक मैच खेला, अबरार भी उसमें था। तो जब हम खिला के जब आप फील करते हैं ना कि ओके यार ये चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तानी कंडीशंस, और उसके बाद किसको हमने डालना है, उसमें पहला साइम अयूब गिरा, दूसरा ड्यूरिंग द गेम फ़खर जमान गया। तो जो आपके जो मेन प्लेयर जिन्होंने इस गेम को लेके चलना था, दोनों ओपनर, अब फिर उसमें देखिए आपके पास ओपनर एक था, बाबर को आप ओपनर बनाना चाह रहे थे, आप एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखा था। ये अब आपको नहीं आपकी लगता कि चॉइसेस गलती की थी? बात है ना, आपने देखना कि इस इवेंट के अंदर कौन बंदा क्लोज टू द टीम है और परफॉर्म कर बाद रहा में है। तो आपको इमामुल हक पे आना पड़ा ना। वो तो फिर अनफिट हो गए, तो फिर उसके ऊपर आना पड़ा ना 2 हमें। ओपनर तो होने चाहिए थे। दूसरा, व्हाई वाज नॉट सुफियान मुकीम इन द टीम? ये सबका सवाल है। यस, सुफियान मुकीम उस वक्त इस सिचुएशन में नहीं था कि हम उसको 50 ओवर गेम में चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मूवमेंट पे लेकर आते। कैसे डिफाइन करें, कैसे नहीं? डिफाइन ऐसे करते हैं कि जैसे उसको पहला हमने मैच खिलाया साउथ अफ्रीका में, तो अगर अब मैच को ना अब दोबारा से देखें, उसको पहले 2-3 ओवर में अटैक हुआ, तो उसके लिए जो उसको बाहर बुला के उसको थोड़ा तसल्ली देनी पड़ी, उसको फिर वापस किया, उसने विकटें ले ली। तो जो आप हमेशा ये देख रहे होते हैं कि ये एक प्लेयर है, क्या ये अभी 10 ओवर 50 ओवर में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इज़ ही रेडी और इट्स टू अर्ली। तो वो हमारे लिए इट वाज टू अर्ली। दूसरे हमारे जो प्रीवियसली जो वर्ल्ड कप के बाद जो आफ्टर शॉक्स थे, नवाज वाज नॉट गेटिंग इन, और शादाब की भी उस तरह से अनफिट थी, परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा ये कि मैं खुद ये मुझे फ़ील हुआ कि जो हम सोचते हैं ना कि यार कराची में मैचेस हैं, एयर में बॉल आफ्टरनून में रिवर्स होता है, दुबई में उस तरह से रिवर्स बॉलिंग होती है, और यही बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको जता रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जता रहे हैं। तो हमने जो आपके, इट्स नॉट कि आपके स्पिनर अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, इफेक्टिव कौन आपके लिए जा रहा है उस वक्त। लुकिंग बैक एट इट, अब आपको लगता है कि गलती थी दूसरा स्पिनर होना चाहिए? बाकी टीमों में तो 2-2-3-3 थे। अगर अवेलेबिलिटी होती तो हम तभी भी डालते। फैसल अकरम को क्यों नहीं ट्राई कर लिया? कुछ और ऑप्शन, कोई आउट ऑफ द नहीं, आप बॉक्स इतनी जल्दी ना, आप इवेंट में आप एकदम से जो आपकी टीम का पैटर्न बना हुआ है उसको आप अचानक से तोड़ नहीं सकते। आपके 3 बॉलर अच्छा कर रहे थे, नज़र आ रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, उसके ऊपर हमने बैंक किया। अगर ऑप्शन स्पिनर की होती और हमें नज़र आता कि ये स्पिनर गुड इनफ है, तो हमें स्पिनर से क्या मसला तो नहीं है, किसी स्पिनर से या किसी फास्ट बॉलर से। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से रिवर्स स्विंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद अ न्यू रूल, ताकि बॉल, कराची में और दुबई में तो बेस्ट जगह है जहाँ पे एयर में बॉल आप रिवर्स कर सकते।
यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब से पाकिस्तान की क्रिकेट और हमारे मसाइल के हवाले से। चलें अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, और जिस पे ज़रा क्लैरिटी की और क्लैरिफिकेशन की आपसे बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत भी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो जितना मुझको समझ में आया है मैं वो बताता जाता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। पहले आ जाती है हमारी ए कैटेगरी में आएंगे हम तमाम टेस्ट प्लेयर्स। और ये जो बात है, मैं इससे इतना खुश हुआ हूँ क्योंकि, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग कामयाब हों, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी गई है और ये कहा गया है कि पैमाना बना दिया जाएगा। T20 से आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, उनको बहुत फेम मिल रहा है, उनको लाइमलाइट मिल रही है, तो टेस्ट वाले को भी मिलनी चाहिए। और ये टेस्ट क्रिकेट की सर्वाइवल के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट बॉल के कोच ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को ला रहे हैं। वाई वॉज नॉट द टेस्ट कोच देयर? वो क्यों नहीं बैठे थे? सरफराज क्यों नहीं थे टेबल पे? देखिए, जब ये इसकी डिस्कशंस हो रही थी ना, तो ये टास्क जो हमें मिला था कि यार इस तरह से हमने सोचना है, तो सारी डिस्कशंस में ना, उसमें मैं था, माइक था, बिलाल थे, तो ये इसके पीछे काम कर रहे थे कि ये इसको किस तरह से सोचा जाए। अगर माइक रेड बॉल की बात कर रहा है तो वो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ना हो कि हम जो टेस्ट वाले हैं वो सारे डी में चले जाते हैं बेचारे, और जो T20 वाले हैं विद मोर गेम्स मोर वैल्यू और ऊपर चले जाते हैं। तो ये माइक ने बात करे या मैं करूं या बिलाल अफजल बात करे, ये हम तीनों की इसके अंदर एक इनपुट है, हमारी इसके ऊपर सारों की एक डिस्कशन है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बंदा चाहे कोच है, सरफराज वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो बनी है। सही है। तो ये है टेस्ट क्रिकेट। उसके साथ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं, वो ए बी हो गए, वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। अब पैसों के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से इसका फ़ायदा क्या होगा? ए मीन्स रेड बॉल, आप सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पीछे कंपेयर करें तो अच्छी वैल्यू आपको 40 लाख मिल सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके साथ आपके डिफाइन किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको कम से कम 6 फर्स्ट क्लास मैचेस। वाई 6 अवेलेबल है तो ज़्यादा क्यों नहीं खेले? मिनिमम। ओके, अगर आपने 6 नहीं पूरे किए तो आप क्राइटेरिया पे पूरे ही नहीं उतरेंगे, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं। दूसरी अच्छी बात यह है इसकी कि आप 4 डे को, डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको NOC मिलेगी, लेकिन मिलेगी 4 डे क्रिकेट, काउंटी खेलो या कहीं और एल्सवेयर जो अच्छी 4 डे वहाँ खेलो। बिल्कुल सही। तो इसकी सेंस बनती है। फिर ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, 1 डे भी खेलते हैं, उनके लिए हमने अब देखा होगा कि नीचे कहा है कि कम से कम 4 फर्स्ट क्लास और आपके 4 50 ओवर मैचेस पूरे होना ज़रूरी है। ये लिस्टेड गेम्स भी खेलेंगे और वो भी खेलेंगे। सही है। और क्योंकि ये 1 डे खेलते हैं तो 1 डे क्रिकेट जो है ना वो दरमियान में है। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 है। आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ से भी चाहिए, आपको T20 से भी चाहिए। तो उनके लिए हमने एक लीग अलाउ की है कि आप एक फॉरेन लीग और PSL आप खेलें। इसके बाद आ जाता है आपका B और C's। B इज़ ODI, C इज़ T20। ये काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो 1 डे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं। इनके लिए ये है क्योंकि जो 1 डे खेलता है उसने 4 डे क्रिकेट ज़रूर खेलनी साथ। सही है। तो इनके लिए ये कि आप कम से कम 2 ये फर्स्ट क्लास खेलें और आप 6 जो है ये 1 डे खेलें, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ मोर देन 10। T20 तो वैसे ही खेलते हैं। उनकी NOCs भी इसी तरह से हैं कि आप 2 जो भी है ना सबके लिए कि 2 ओवरसीज़, ये इनको सूट करती हैं। ठीक है। वो उसको सूट नहीं करती कि जिसका काम टेस्ट खेलना है और जाके वो लीगें खेले, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद आ गया एक ग्रुप जो सिर्फ T20 वाला है, वो C है। वो C है। उसमें अब इसको ये ना समझें कि हमारी तरफ से ये गाइडलाइंस हैं कि आपने यही करना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो एक रिटेनर आप ले रहे हैं तो उसको आपने मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करना है। ठीक है।
उसमें यह है कि आपका काम है T20, यू स्पेशलिस्ट T20, तो आपने T20 पे फोकस करना है। आपके लिए अनलिमिटेड मींस कि मेडिकल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है आपका वर्कलोड देखते हुए। अब मे भी 4 लीग खेल सकते हैं। एक T20 का प्लेयर है जो उसका फोकस ही वो है, अगर वो जाके CPL खेलता है या 100 खेलता है तो उस गेम में तो उसकी गेम की इम्प्रूवमेंट ही होगी। बिल्कुल ठीक है। और रिटेनर भी इस तरह से रखा है कि जो सिर्फ T20 के प्लेयर्स हैं, बिकॉज दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न, उनका सबसे थोड़ा रखा है ताकि एक बैलेंस रखा बैलेंस जा बना के सके। रखा है, ठीक है। ताकि डी क्या है वो? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें कि ये जो आज हो गया वो तो हो गया। इन प्लेयर्स को हम डायरेक्शंस दे सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, लेकिन डी इज़ योर डेवलपमेंट। जो आने वाले प्लेयर उसमें देखेंगे जिन्होंने अभी भी आपको प्लेयर जिसने 2 T20 खेले हुए हैं, एक आधा 1 डे खेला हुआ है, तो द प्लेयर्स हु आर डेवलपिंग, उनके लिए मैं समझता हूँ कि हमने सोचा था यार कुछ उनको 6-7 लाख है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहने ये इसके लिए कम से कम आप 1 मिलियन पर मंथ इनको दें, ताकि इनको ये पता चले कि ये दे आर इन सेफ हैंड्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, और उनके लिए गाइडलाइंस बनाएं फ्यूचर कि 16 से 20 जो लोग हैं कि ये इनका हाल वो ना हो जो 5-6 साल पहले टैलेंट आया और डिल्यूट हो गया। सही है। तो उनके लिए एक पूरा NCA के अंदर उनकी गाइडलाइंस होंगी, उनकी गेम कैसे डेवलप होनी है। उन्होंने कोई चीज़ बगैर हमारी गाइडलाइंस के नहीं करनी, एंड दैट इज़ योर फ्यूचर। ठीक है। अब मेडिकल और फिटनेस पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने जो पहले भी मेरा एक सवाल था कि हम अब डोमेस्टिक की इतनी बात कर रहे हैं, पहले हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ क्या कर रहे थे कि सीज़न चल रहा है, स्ट्राइक फोर्स कैंप लग गया, ये तो हमने सीरियस नहीं लिया, तो प्लेयर कैसे सीरियस लेगा? आप और अभी आपने बात की कि ये सब प्लान में माइक हैसन आपके साथ है, अभी भी आप और माइक हैसन एक पेज पे हैं? बिल्कुल एक पेज पे हैं। तो क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली ये वर्ड्स नहीं थे, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब ये था कि डोमेस्टिक छोड़ें, वो कंपेटिटिव लीग खेलें। तो जब आप इज्जत नहीं दे रहे तो फिर ये कैसे आप होगा? देखें ना, ये ट्रैक लाने का मकसद ही ये है कि एक प्लेयर वो T20 का स्पेशलिस्ट है और उस वक्त आपकी 4 डे क्रिकेट हो रही है। अगर उसको बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि T20 की एक कंपेटिटिव लीग मिल रही है अगर, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है खेलना लीग, बट नॉट फॉर एवरीवन। नॉट फॉर एवरीवन। क्योंकि हो क्या रहा था, आपकी टीम हार गई, आपको वर्ल्ड कप हार गया, कोई मैं इसको कहता हादसा हो गया सबकी लीगें बंद कर दो, सबकी लीगें अलाउ कर दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ट्रैक उनको बताएगा कि किस ट्रैक पे आपने चलना है, किसको ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है लीग, किसको कम खेलने की ज़रूरत है और किसको नहीं खेलने की ज़रूरत है। तो ये एक पेज का मतलब ये है कि उसके पीछे कुछ बेसेस हैं, कोई लॉजिक है। ऐसे नहीं है कि हम इज़्ज़त नहीं देना चाहते। सबसे पहले तो देखें, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को रेलिवेंट रखना, जिस फॉर्मेट में उन्होंने खेलना है उसके मुताबिक। ये हर वक्त ऐसे थोड़ी है कि ये कोई वी आर द पुलिस मैन और उनको हमने डंडे मार मार के ग्राउंडों में भेजना है। दे आर प्रोफेशनल्स। हमें अभी आपको बता रहा था कि 92 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद 2 हफ्ते बाद हम बुख्तियारी यूथ सेंटर में, जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं था, वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ तो पे आपका जाहिर है। अपनी बैंक की तरफ से मैचेस खेल रहे थे। तो प्लेयर को अपने आप को रेडी करना है। और आज की जो क्रिकेट आ रही है ना, आपकी ये टिपिकल प्लेयर्स सरवाइव भी नहीं करेंगे। यू गॉट टू बी वेरी प्रोफेशनल। आपका पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, आपका डाइटिशियन होना चाहिए, आपके फिजियो एक होना चाहिए जिससे आपकी रिलेशनिंग और माइंड कोच। दिस इज़ द फ्यूचर। क्योंकि जो लोग आप भी उनके साथ बेचारों के साथ करते हैं, जो हमारे साथ करते हैं, जो लोग करते हैं, ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर हैंडलिंग है। आगे मैंने उस दिन मीटिंग भी की, हमने भी एक साइकोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, साइकेट्रिक हैं, बट उनकी हेल्प हमने लेने की कोशिश की कि हमें कुछ एक्सपर्ट दें लोकली, कि ताकि हम एक बंदे के साथ कुछ 4-4 प्लेयर अटैच कर दें। वो किधर भी हों, जहाँ मुश्किल हो, फ़ोन कॉल पे बात कर लें। लेकिन अब आपके पास अगर माइंड कोच की हेल्प नहीं है
तो फिर उससे तो आपकी जो गेम है ना वो वो बेहतर नहीं हो सकती। बेहतर नहीं हो सकती। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आएंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स रूम इन कॉन्वर्जेशन विद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर आकिब जावेद। अच्छा, बार बार मुझे अजीब सा लग रहा है कि माइक हैसन के सवाल भी आपसे करूं, बट यू आर राइट नाउ द फेस ऑफ पीसीबी। हमारी चेयरमैन साहब तक तो रसाई नहीं होती, वो बहुत बिजी भी होते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब जैसे चेयरमैन साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये भी बात की कि हम ये समझ नहीं आता कि हम बायलैटरल सीरीज़ इतनी अच्छी खेलते हैं और जब आईसीसी का इवेंट आता है तो हमारी परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती। तो बड़ा सिंपल आंसर है, ये तो आपको भी इसका जवाब देना चाहिए। सी और डी टीमें हमारे पास आती हैं, हमें बड़े प्लेयर्स मिलते नहीं हैं, तो उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जब हम वहाँ जाते हैं, जब कंपटीशन जो होता है वो बिल्कुल स्टेक्स हाई होते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती, तो वो हम अच्छा नहीं कर पाते। तो वो जो मैं माइक हैसन की बात कर रहा था, अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले तो 20% जीतते थे, अब तो 70% रेशो है। तो रेशो वो इन टीमों का गिना रहे हैं। मतलब इज़ ही ट्राइंग टू मेक हिज सीवी स्ट्रॉन्ग कि हम इससे जीते। टीम के नाम से नहीं, टीम के अंदर क्वालिटी क्या है ये देखें ना। हम तो फिर कहाँ खड़े हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये ना आप थोड़ा ना इसके ऊपर बाद में रिसर्च भी कीजिएगा। जितनी मेरी याद है मुझे ये चीज़ें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से क्रिकेट हो रही है, एक 92 का वर्ल्ड कप है, सिर्फ एक, वो जो हमने खेला था 50 ओवर में वही है, एक है। उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं। 99 का एक फाइनल है। उसके बाद जो बहुत जिसको आप याद कराते हैं ना सबको कि वो दौर देखे, वो 90s का देखे, वो 2000 का देखे। 2011 है वो। 99 के बाद 2003 फर्स्ट राउंड, 2007 फर्स्ट राउंड, 2011 में सेमीफाइनल, 2015 में फर्स्ट राउंड, 19 में फारग, 23 में फारग। तो ये आईसीसी इवेंट्स में तो जो परफॉर्मेंस है वो सबकी ऐसी ही है, कभी नहीं अच्छी हुई। ठीक है। दूसरा इंडिया से हम आज तक 1975 से लेके आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, इंक्लूडिंग 92, उसमें भी हारे, आज तक एक मैच नहीं जीते। तो ये बार सेट नहीं हम कर सकते कि आपने कितने खेले। बट माय पॉइंट इज कभी नहीं जीते तो आगे भी ना जीते। नहीं, ये मैं थोड़ी कह, उम्मीद तो रखनी है ना। देखिए आप आए थे, मैंने क्या कहा था शुरू में, आप आए थे जीत का फॉर्मूला लेके, वो काम भी आया। यस। और तो अब 2 साल के बाद ये बातें तो होंगी ना कि आगे हमारा क्या है प्लान। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे यार्ड स्टिक हो नहीं सकती। आपने एक वर्ल्ड कप खेला, दूसरे में 4 साल है, उसमें आप क्या करोगे? क्योंकि आप मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, जिसकी तरफ माइक हैसन भी बात कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में 4 साल में आपकी जो रैंकिंग है वो 7वें और 8वें नंबर वाली है, और जब आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो आप कहते हैं मेरा चांस बहुत है। ये झूठ है। तो कौन कह रहा है कि सच है? ठीक है। पॉइंट तो ये है कि क्या हम यूएसए से हारना एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम फर्स्ट राउंड हर बार एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिमांड तो ये है ना कि हम टॉप 4 में तो हैं। पास, हाँ, टॉप 4 में आने के एक स्टेप्स है ना कि आपने पिछले, जब से वो इंग्लैंड की सीरीज में हमने वो जो पिचेस का काम किया है, उसके बाद हमने कोई सीरीज नहीं हारी। आपने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ T20 3-0 हराया, वनडे सीरीज़ हराई, साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ हराई, श्रीलंका को हराया। इससे क्या हो रहा है? आप इस वक्त ODI की रैंकिंग में नंबर 5 है। ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इसमें तो हमने उस पिच की वजह से डीमेरिट पॉइंट भी ले लिया। नहीं, डीमेरिट पॉइंट गोज टू द ग्राउंड। ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि क्या हमें साउथ अफ्रीका में ऐसी पिचेस मिलेंगी? हम वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे ना। वर्ल्ड कप की तैयारी होती है जब व्हेन यू गेटिंग क्लोजर टू द वर्ल्ड कप। ठीक है। वर्ल्ड कप की तैयारी एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के फ़ौरन नहीं होती। आपका पहला प्राइमरी जॉब होता है कि यार मैं अपनी टीम को रेलिवेंट करूं, मैं इस टीम को 4-5, 4 से 4-3 की पोजीशन में लेके आऊँ जहां हम ये क्लेम कर सकें हम रेलिवेंट तो हों, हमें लोग कुछ सीरियस तो लें ना कि ये वो टीम है जिसको जीतना आ गया है, जिसको अंदर विन परसेंटेज ज़्यादा है। बाय द वे एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, जो हम ऑस्ट्रेलिया की वो बात करें ना, सी टीम, उनके वो 3 बॉलर हैं जिनकी वजह से वो CM कह रहे हैं। ठीक है।
वो तीन जो है ना उनकी एवरेज एज जो है ना 36 37 है। वो आपको कभी भी खेलते इस तरह सीरीज़ में नज़र नहीं आएंगे। जितना हमें फ़िक्र है ना, इससे ज़्यादा फ़िक्र जो है ना ऑस्ट्रेलिया को पड़ा हुआ है। सही है, उनके पास नहीं है और बॉलिंग, लेकिन हमसे बेहतर टीम बांग्लादेश गई थी। व्हाट दिस सेज अ लॉट अबाउट आवर टीम ना। अच्छा उसका देख लें, वो वहाँ पे वनडे सीरीज आ रहे हैं, T20 क्लीन स्वीप आ रही है, ठीक। वो यहाँ आई, हमने उसको T20 में क्लीन स्वीप किया और वनडे भी उनसे जीत लिए। बात ये नहीं कि मी वर्सेस यू, बांग्लादेश वहाँ पे अच्छा कर रही है, वो अभी जिम्बाब्वे में जाके वहाँ टेस्ट मैच हार गई है। अभी भी जो रैंकिंग्स हैं उनमें टेस्ट में बिल्कुल ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप आखिरी नंबर पे हो। यू शुड बी नंबर 7 साइकिल 6। शुरू होने से पहले आपका अपना स्टेटमेंट था, हमारे पास 7-6 मौका है। आपने कहा था ना, हमारे पास मौका है। मौका है, और मौका गवाया कैसे? जो साउथ अफ्रीका को दूसरा टेस्ट मैच हाथ से आया हुआ गया। अब आप बांग्लादेश से आप कोच जाए कोच ना जाए, टीम सेलेक्ट कोई करे ना करे, ये वही टेस्ट प्लेयर्स हैं, वही टेस्ट टीम है, एक आधी चेंज ही होती है। तो इसको आपने अगर रेलिवेंट रहना है, पाकिस्तान क्रिकेट है, कोई लेगेसी है, तो आप बांग्लादेश से इस तरह से 2.5-3 सालों में 4 के 4 टेस्ट मैच नहीं हार सकते। तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ठीक है, अब हम मेडिकल उस पर आ जाते हैं। वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। वो वाला पार्ट है कि जिसपे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम कभी कहते हैं फिटनेस हमारा क्राइटेरिया है, कभी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्किल कहते हैं, जो पसंद आता है उसके लिए चीज़ें चेंज हो जाती है। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, इस बार तो फुल। अब जब चेयरमैन साहब ने कहा भी था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मुगल को, कि आप चाहें तो आप सबके सामने रख दें, उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने नहीं रखेंगे। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जो इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इस तरह से जो एक तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को मेंशन करना, जब भी आप कहें ना पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक क्यों पहुँची, तो इन दो चीज़ों के ना मेंशन करने के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एक 2009 श्रीलंकन अटैक, आपकी 15 साल आपकी सारी चीज़ें बंद हो गई, बिल्कुल। आपके स्टेडियम ख़त्म हो गए, आपकी एकेडमीज़ फिनिश्ड हो गई, आपका सिस्टम है ही था ही कोई नहीं, कोलैप्स कर गया। और दूसरा जो इंग्लैंड में सलमान बट का जाना, आसिफ का जाना, आमिर का जाना, ये दो चीज़ों के बगैर हमारा डाउनफॉल हो ही नहीं सकता था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब पिछले साल से आके हमने, जो मैं समझता हूँ कि जो लाइफ लाइन है आपकी क्रिकेट के अंदर, इस सिस्टम को अगर आपने 2 से 3 साल चलने दिया, ये चल गया, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक 15 का कंपटीशन होता है, उसको हमने लीड किया है सियालकोट में, अंडर 15 एकेडमी, फुल टाइम उधर ही उन्होंने रहना है, उधर ही ट्रेंड होना है। फिर अंडर 17 फैसलाबाद, अंडर 19 मुल्तान। पिछले साल 4.5 महीने उन्होंने ट्रेंड किया, उन्होंने जाके एशिया कप जीता, इंडिया को हराया, और वहाँ से हम 4 ऐसे प्लेयर हैं जो फ्यूचर पाकिस्तान के हमें नज़र आ रहे हैं, वो मिल गए। ये अगर 15, 17, 19 इनकी प्रोग्रेशन रुके ना, और NCA में अभी जो 50 लोग हैं, अभी ये रेड बॉल वाले जाएंगे, ये जो हम नीचे 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसका मकसद ही ये है कि उनको फिज़िकली, मेंटली और स्किलफुल क्रिकेटर बनाएं। कमिंग बैक टू मेडिकल थिंग, ये डॉक्टर, ये जावेद हैं जो इंग्लैंड में थे, इज़ गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंजरीज एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, उनको हम लेकर आए। ये काफ़ी प्लेयर्स उनके पास जाते थे, तो हमने ये सोचा आपको ही ले आए इधर। बिल्कुल सही। तो अब ये एक वेरी क्लियर एक प्रोटोकॉल है। मैं तो देख के खुद भी शॉक हुआ कि यार ये चीज़ें पहले भी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। एक प्रॉपर एक प्लेयर है, आपने पहले गेट ये है कि आपने अपनी स्क्रीनिंग और फिटनेस से आपने क्लियरेंस लेनी है, देन यू गेटिंग इनटू द गेट 2 विच इज़ योर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, और फिर आपने अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जो है ना आपकी आनी चाहिए। अब इसमें अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो हम उसके किसके लिए बना रहे हैं? कोई एक स्पेसिफिक बंदा तो है नहीं कि जिसको हमने बचाना है या फैसिलिटेट करना है। वी डोंट केयर। सही है, ठीक है। ये एक सिस्टम है, मेडिकल है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, 3 आपके ट्रैक्स हैं, और आपने परफॉर्मेंस देनी है।
और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट वाले की टेस्ट वाले से कंपटीशन है, वनडे का वनडे, T20 का T20, एंड क्लैरिटी है इसके अंदर। सही है। एक आखिरी सवाल, जो 85% डेटाबेस करेगा, समवॉट लाइक एआई की तरह का कुछ फॉर्मेट होगा, डेटाबेस देखेगा, और 15% सेलेक्टर, जिस पे आपका एक जुमला था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सेलेक्टर को ग्राउंड भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो फिर वो जो रेयर टैलेंट होता है, वो एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर जिसको आपको लगता है अभी नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगा या पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, वो कहाँ से, वो मिस नहीं हो जाएगा इस क्राइटेरिया से? देखिए इसमें ना अगर आप देखें ना तो ये एक पुराना हमारा एक सिस्टम था कि जहाँ सिलेक्टर्स जो थे वो ग्राउंड जाते थे। अब उसमें एक सिलेक्टर सारा दिन बैठा है तो वो एक बॉल देख सकता है? नहीं देख सकता। ठीक है, एक बॉलर को देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, लेकिन जो हमारा अभी सिस्टम आया है ना उसमें AMS सिस्टम है, एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी जितनी क्रिकेट है ना 15, 17, 19 फर्स्ट क्लास, वो सारी की सारी हमारे डाटाबेस में आती है। यू क्लिक एनी प्लेयर, आपने उसकी किस ग्राउंड पे देखना है, उसका कौन सा स्पेल देखना है, कितनी बॉलिंग देखनी, कितनी बैटिंग देखनी है, दैट इज़ अवेलेबल। तो आपको एक बॉलर की, और मुझे पर्सनली आई डोंट एंजॉय वॉचिंग समबडी प्लेइंग लाइव। जो आपको एक रिकॉर्डिंग टीवी में आप के ऊपर आपको एनालाइज कर सकते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैं नहीं कह रहा कि सिलेक्टर जाए ना, बट आपका मकसद क्या जाने का, एक प्लेयर को एनालाइज करना है, वो आप कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन में आप वो उसको डाउनलोड करें एंड यू कैन सी वट एवर यू वांटेड टू सी। बाकी जो कह रहे हैं रॉ टैलेंट के लिए अभी जनरल तौकीर ज़िया के बाद अगर आज मैं बात करूं तो इस चेयरमैन ने जो आपके स्टेडियम बनाए टूटे फूटे सारे, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं थी। जिसके बात करते थे वो कहता था कि मुझे पत्नी नायब ले जाएगी, मैं मेरा क्या होगा। तो इसके लिए, और इस्लामाबाद में स्टेडियम बन रहा है, लाहौर का बन रहा है, कराची का बन रहा है, हर रीजन को एक ग्राउंड दे रहे हैं। उसके एक फैसिलिटी जो रीजनल एकेडमी 16 बननी है, उनके इक्विपमेंट वगैरह उनको जा चुके हैं। कोचेज़ के ऑलरेडी वो सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, दे स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग। तो ये जो भी टैलेंट है वहाँ से रोज़ उनकी एक्टिविटी ये हुई, ये आउटस्टैंडिंग लड़का है, इसको भेज दें। उसको फिर हम, अगर वो छोटा है तो वो अपनी सारी उन जगहों पे भेजते हैं, सियालकोट या मुल्तान। बड़ा है NCA आता है। और वुमन के हवाले से भी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वुमन एक, पिछले साल जब ये सारा एकेडमीज़ का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो जो कराची है ये डेडिकेटेड टू वुमेन क्रिकेट, ठीक है। इन्होंने पिछले 5-6 महीनों से आपकी जितनी एक्टिविटी है वो इधर हो रही है। और उसके बाद जब तक आप इन बच्चियों को मौका नहीं देंगे, एक जगह नहीं देंगे, ये हमेशा कभी उधर कर दो, कभी इधर कर दो। ये तो अलग ही दुख है, इस पे तो एक और लंबा प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि एक T20 इवेंट है इनका, एक इनका वनडे इवेंट है जो लोकल हमारा डोमेस्टिक होता है। क्रिकेट इनको मिलती नहीं है, क्लब क्रिकेट कोई है नहीं, विमेंस PSL करानी चाहिए। हम इनसे डिमांड क्या कर रहे हैं, इनको क्रिकेट क्या दे रहे हैं? ये हम कहें कि हमें बड़ा दुख है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो ये आप देख लिया करें ना कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। नॉट एट ऑल, एक्सपेक्टेशन रखना ही फजूल है जब तक हम इनको वो कल्चर ना दें, वो एनवायरनमेंट। इनके पास पहली दफ़ा ग्राउंड मिली है, एकेडमी मिली है। मैंने तो तब भी इनको कहा था, वहाब और उनकी जो राफिया मिस है, कि देखे आपसे कोई पूछे, डोंट कमेंट एनीथिंग, डोंट कमिट टू एनीथिंग। इट मिनिमम आपको 2 से 3 साल लगेंगे, वो भी प्रोवाइडेड कि आप इनको साल में मैक्सिमम टाइम के ऊपर इस एकेडमी में रखें, इनके ऊपर काम करें, इनकी डाइट, ट्रेनिंग, स्किल के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, डोंट क्लेम कि जी 4 महीने 5 महीने बाद। नहीं, वर्ल्ड कप में भी जो डिमांड थी वो यही थी कि बांग्लादेश को हरा दें, नीदरलैंड को हरा दें। नीदरलैंड को हरा दिया, बट बांग्लादेश से भी पिछले 5 में से 4 हारे हुए हैं, तो वो आगे निकल रहे हैं, बहुत काम किया है। हाँ, वो हमसे आगे निकल रहे हैं। नहीं, उन्होंने काम बहुत किया हुआ है हमारे यहाँ। जो अब ये कर रहे हैं ना, ये इसको बीच में गैप ना आए। और हमारी आदत ये है कि हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको एक टास्क देते हैं, उसको देते हैं या तेरे पास 4, 5, 6 महीने कुछ ऐसा कर दे कि कमाल हो जाए। ऐसे होता नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। जिसने भी कोई भी चीज़ अगर करनी है
तो मिनिमम डेवलपमेंट का टाइम तो अनलिमिटेड है, बट रिज़ल्ट आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक वुमेन क्रिकेट में आप दुनिया के सारे कोचेस ले आओ, जब तक उनको आप एक इन्वायरमेंट में 2 से 3 साल नहीं रखेंगे, चेंज कोई नहीं आएगा। नहीं, लेकिन इसमें जो बेसिक गलतियां हैं ना, जो मुझे लगता है, आप मुझे ठीक कीजिएगा, अगर आपके पास जिम्बाब्वे आई थी, अगेन आपने वहाँ जीत को फ्लैक्स करना ज़रूरी समझा, यंग लड़कियों को मौका दे देते, आपका थोड़ा सा पूल ऑफ टैलेंट आपके सामने आ जाता। क्योंकि क्रिटिसिज्म जो आलिया रियाज पे हो रहा है, वो अपना सामान लेके खुद तो नहीं चली गई कि 10 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सेलेक्ट तो इन्हीं सेलेक्टर्स ने किया है। तो आपने अपना पूल खुद ही बढ़ाने की कोशिश नहीं की ना, कि आपके पास ऑप्शन पूल अगर बढ़ेगा तो वो फ्यूचर में काम आएगा। उनकी ऑलरेडी ए टीम का ग्रुप बना हुआ है, अंडर 19 का बना हुआ है। आपको बताऊं, गैप इतना ज़्यादा है यहाँ बच्चियों में, जो पीछे है ना, वो इतनी के पीछे होती हैं कि उनको थ्रो भी नहीं सही करनी आती। अग्रीड। तो ये नहीं है कि जब नई ले आए तो पता नहीं क्या कर देंगे। गैप बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आप ये ज़रूर पुश करें कि यार, ये मैं उनसे रोज़ कहता हूँ कि वो एकेडमी खाली नहीं रहनी चाहिए, एक ना एक ग्रुप वहाँ डेली ट्रेनिंग करे, उनके पास कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, डाइट उनकी स्पेशल हमने की है। तो देखिए, इसमें आप ख्वाहिशों पे चीज़ें नहीं चलती, नहीं चलती है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अच्छा, अब आपने खुद ये टॉपिक छेड़ दिया है, तो आपने एक बार कहा था मिसबाह हक के पास जब 3 ओहदे थे कि ये सही नहीं है, ऐसा कहा था। अब असद शफीक के पास 4 है। असद शफीक के पास, देखिए मिसबाह के पास जब मैंने बात की थी ना, तो वो इट वाज लाइक 3-4 years बैक। ऑफ कोर्स, ठीक है, जब आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, आप आते ही 3-4 जगहों पे इंडल्ज हो जाते हैं। अब जो उसका जो रोल है सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन आप लोग सब देखते हैं कि वो सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर है। सिलेक्शन का रोल जो फुल टाइम असल में कोई डेली बेसिस पे काम तो कोई नहीं है। अब मुझे पता क्या काम है, तो फिर ऐसे मिसबाह के पास भी कोई काम नहीं था। नहीं, वो सिलेक्शन, वो 3 जॉब, वो असल में, अगर 3 जॉब गलत है तो 4 जॉब सही कैसे, ये सवाल है मेरी बात। वो ऐसे था कि मेरा उसके ऊपर सवाल पता क्या था, ये नहीं था कि 3 जॉब है 4 जॉब है। जो टीम के अंदर रहते हुए इमीडिएटली फ्रॉम नो कोचिंग टू कोचिंग, हेड कोच, बैटिंग कोच, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग पाकिस्तानी कल्चर में एक बैटिंग का बोझ ही उठा लेना कोई कोच, तो सही बात। ठीक। और मुझे आज वो मिसबाह, वो 4 साल बाद आज जो उसकी जो एक्सपीरियंस है, तो आज तो कोई बात नहीं ना करेगा कि यार इसने कोचिंग नहीं की या इसका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी तरह असद शफीक जो है, सिलेक्शन में होना या सिलेक्शन में ना होना, ये कोई आपके किसी जॉब की रुकावट नहीं है। अगर मुझे कोई कहा कि यार आप तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है और साथ सिलेक्टर भी हैं, तो मैं कहा हाँ, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन के काम की वजह से मेरा कोई काम रुक तो नहीं रहा, रुक नहीं सकता। सही है। क्योंकि आपने देखना कि आपने ये देखना कि इफ़ यू वांट टू सी समबडी, अपने ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं कि यार मैं किस बॉलर को देख रहा हूँ, किस बैट्समैन को देख रहा हूँ। तो इट्स नॉट कि ये कोई आपके किसी जगह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है आपस में किसी जॉब का। बिल्कुल ठीक है। आकिब भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे आपने सवालात का जवाब ऐसा दिया जिससे काफ़ी क्लैरिटी आई। उम्मीद करता हूँ ये जो नया सिस्टम है ये कामयाब हो और ये लगा रहे, ऐसा ना हो कि फिर कुछ अरसे बाद हम फिर कुछ और देखें, ऐसा लगे कि बस सिर्फ ये फार्मूला भी सिर्फ वक्त को धक्का देने के लिए ही था। ये जो फार्मूला है ना, ये जीत का फार्मूला नहीं है बाय द वे। नहीं, सिस्टम बनाने का ये एक अलाइनमेंट है प्लेयर की कि आपने अपने फोकस कैसे कर। 100%। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। आज के प्रोग्राम में आकिब जावेद, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर, हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।